कार्तिक महात्म 16वां अध्याय अब हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, भक्ति करिए, भजन करिए, सुनिए और सुनाइए। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही जो शिव जी कहे थे सो उनको सुनाया। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना को सजा कर करके आज्ञा दिया। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार हो गए युद्ध करने के लिए शिव जी से। एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। वो उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और सिर कटा हुआ राहु भी चला। तो ऐसे जत्रा में कहा गया कि राहु दिखाई नहीं देनी चाहिए। उछल तारा धूमकेतु राहु सुग्रहण चंद्रग्रहण लगा हुआ ऐसा जत्रा पर जब दिखाई देता है तो बड़ा शुभ होता है। लेकिन इसको कौन समझाने जाए, मंदबुद्धि है तो बड़ा बुद्धिमान, लेकिन जब बुरा समय आता है तो बड़े बड़े लोगों की बुद्धि खत्म हो जाती है। इनका भी बुद्धि खत्म हो गया, जत्रा पर राहु साक्षात दिखाई दे दिया, यानी कि उनका विनाश लीला शुरू हो गया। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर गया। दूसरा अपशकुन हो गया। यह सब अपशकुन है, अच्छी चीज़ नहीं है। इस तरह के घटना अशुभ कारक होता है। तो पहला राहु का दर्शन, दूसरा मुकुट का गिरना। आकाश में मेघ छा गए, माने बादल घेर लिए, सूर्य का प्रकाश मलिन हो गया। यह सब अच्छी चीज़ नहीं है। और बहुत सारे अपशकुन जो धर्म ग्रंथ दिया हुआ सब होने लगा। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी से अपना घटना कहानी वृत्तांत जो था सब सुना दिया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था तो वह उसकी 10 बसवर्ती हो गए। मैं उसके बस में हो गए, गुलाम हो गए। शिव जी भेजे थे विष्णु जी के कि जाकर के आप उसको पराजित कीजिए, लेकिन वो तो उसका गुलाम बन के उसके घर में रह रहे हैं। और केवल विष्णु नहीं, पूरा फैमिली सहित नौकर चाकर सहित पूरा वहीं निवास कर लिए, बैकुंठ बना दिए, शत्रु के घर को और बड़ा बना दिए। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है, सब उसके यहाँ मंगल हो रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मार कर हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान तो उसी ओर चले गए। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? कोई चिंता की बात नहीं है। जलंधर जो चला है युद्ध के तो उसके सारे अपशकुन हो रहे हैं। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर क्यों चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से बोले कि न उसके मारने का कई कारण है। पहला तो है कि वह आपका ही अंश है ना, आप ही का रूप है, तो हम उसको कैसे मार सकते हैं। और लक्ष्मी जी का भाई है, मैं नाता में साला लगा, ये भी दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण उसको साधारण नहीं है, बहुत बड़ा वीर है, पराक्रमी है, बुद्धिमान है, अजय है, इसलिए हम उसको नहीं मार सके। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया। तो लक्ष्मी का भाई था, हम उस पर खुश हो गए, कह के वरदान मांग लो। वरदान में ही मांग लिया तो हमको मजबूरन देना पड़ गया, क्या करें, बच्चन के हार गए थे। यही कारण है कि हम उसके यहाँ जा कर के रह रहे हैं। न मारने का कारण और उसके यहाँ रहने का कारण
शिव जी को विष्णु भगवान बोल दिए, हे सूरवीर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उसको अजय कहने की भूल मत कीजिए, आप संदेह मत करिए, हम उसको तुरंत मार देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जान अपने स्थान को जाइए और समझिए कि उसका अंत हो गया। अब आप लोग निश्चिंत से अपना अपना स्थान को ग्रहण कीजिए और लुकने डरने छिपने की आवश्यकता नहीं है। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। अब जलंधर जो है सो कैलाश में सैन्य सहित पहुंच चुका है। दैत्यों के नाद से, मानो उसका गर्जना से, आवाज़ से, कोलाहल से, बहुत सारे लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे, पूरा कोलाहल हो रहा था। शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। शिव जी के लोग गण कहलाते हैं, गणेश जी के हो गए, और शिव और विष्णु के पार्षद बोलते हैं। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा कर दिए, जैसे वर्षा का बूंद गिरता है ना, उसी तरह से अस्त्र शस्त्र, ईंटा पत्थर पेड़ पौधा सब गिरने लगा। मेरी भेरी बजने लगा, मृदंग युद्ध वाला बाजा मादे वाला बजने लगा, शंख बजने लगा, अनेकों प्रकार के तीरों की वर्षा होने लगा। हाथी घोड़ा रथ के शब्द से धरती कांपने लगा। हाथी घोड़ा गरजने लगा, दौड़ने लगा, कूदने लगा, हलचल मच गया, एकदम धरती कांपने लगा। युद्ध में कटकर करके मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ सा लग गया। इतने हाथी घोड़ा राक्षस मराए, लग रहा है कि पहाड़ हो गए मरे हुए लाश का। जिससे युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गया, वहाँ जाना और चलना मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। शुक्राचार्य वही मृत संजीवनी विद्या, महामृत्युंजय मंत्र मृत संजीवनी विद्या के अंतर्गत है। ये फिर भी उसमें थोड़ा सा अंतर लोग कर देते हैं। मृत संजीवनी विद्या थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन लगभग बात एक ही हो जाता है। तो उसी के प्रभाव से उसका सिद्धि किए हुए थे, इसी से वो सभी मरे राक्षसों को जिंदा कर देते थे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिए। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। शिव जी के मुख से लड़की, जिसकी दोनों जंघाएं जो थी सो ताल के वृक्ष के समान थी, तार के पेड़ की तरह। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगे, सबको खा गए। युद्ध भूमि में इस तरह से विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। सब राक्षसों को खा गया और उनके गुरु जी शुक्राचार्य को भी खा गया और खा कर को चले गए। न रहेंगे और न कोई कुछ कहेगा, न कोई लड़ेगा, सबको पा लिए और चल दिए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़ करके भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापति जो थे दैत्यों का, वे लोग भी भागने लगे। वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों, जिनमें गणेश स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक कर दैत्यों के साथ भीषण युद्ध किया। मैं दोनों तरफ से युद्ध जम कर करके होने लगा। तो कार्तिक महात्म 16वां अध्याय संपूर्ण। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। लाइक शेयर और सब प्रयास करें, अच्छी कमेंट करें, प्रोत्साहन दें। शिकायत भी कर सकते हैं।